बुलेटिन में खुश आमदीद। शहर में भत्ता खोर एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। शहरी को भत्ते की धमकी कोरियर के जरिए भेजी गई है। फिरोजाबाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक चाय पत्ती कंपनी के मालिक को कोरियर के जरिए भेजी गई भत्ते की पर्ची में 1 करोड़ रुपए मांगा गया। भत्ता न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रबीउल अव्वल के जुलूस और महाफिल को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। कहते हैं कि शहर कायद आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम सब के ईमान का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल की महाफिल और जुलूसों से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, वज़ीर आला के मुशीर मजहबी उमूर फयाज़ भट्ट, सैयद अफजल जैदी, सेक्टर कमांडर अब्दुल्ला शाह, विंग ब्रिगेडियर कमांडर बिलाल, MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान समेत दीगर ने शिरकत की। बार रबीउल अव्वल करीब आते ही शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अशिया की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। झंडे, लाइट्स, बैजेस, बैंड्स, स्टिकर्स और चूड़ियों की फ़रोख्त में तेज़ी आ गई है। खुशबू रिसालत से है अज़बस का मोअत्तर, हर ज़र्रा आबादियो सहराए मदीना। आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न वलादत के सिलसिले में रवां साल माजी की निस्बत से ज़्यादा जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। शहर कायद में जगह जगह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के हवाले से स्टॉल्स पर सब्ज झंडियों, बैजेस, माथा पट्टी, चाइना बल्ब, बरकी कुमकुमों, चूड़ियों, हार और रंग बिरंगे कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है। सर ये झंडे हैं हमारे पास, बेजीज हैं, हाथ के वो हैं, कड़े हैं, माथा पट्टी है, मफलर हैं, सब सामान हैं। खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को मनाने के लिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। महफिल करानी है, स्टेज का सामान खरीदा है, झंडे वगैरह खरीदे हैं, इसके अलावा बच्चों के लिए शॉपिंग की है हमने। तो हुजूर की आमद है, हुजूर की आमद के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि जितना भी हो सके लोगों को ये चीज़ें बढ़ चढ़ के खरीदनी चाहिए, क्योंकि साल में ये एक ही दफ़ा ये एक महीना आता है, इसलिए हुजूर की आमद का महीना है। जितना आप खर्च करोगे रब्बे कायनात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उतना ही हमें देता है। शहरियों ने यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में घरों में सजावट भी शुरू कर दी है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अज़्म का भी इआदा किया कि आका का जश्न माजी के मुकाबले में ज्यादा अकीदत से मनाएंगे। 12 रबीउल की मुनासबत से इन 12 दिनों में शहर कायद में करोड़ों रुपए की अशिया फरोख्त होती हैं, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का एक इजहार है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ वाजिद असफ़हानी, सिटी 21। और महंगाई की सताए शहरियों के हिस्से में इंतज़ार तो आया, लेकिन आटा फिर भी नहीं मिल पाया। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 रोज़ से सस्ते आटे की शदीद किल्लत ने शहरियों को रोटी का हुसूल भी मुश्किल कर दिया। उस पर आटा नायाब, शहरियों के लिए सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि 10 से 15 रोज हो गए हैं। रोजाना आटे के लिए कतार तो लगती है, लेकिन उन्हें मायूस होकर खाली हाथ वापस जाना पड़ता है, जिससे उनका कीमती वक्त बर्बाद होता है। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। 2 घंटे होगा आए हुए, परेशान हो रहे गर्मी में, और न आटे का भी पता नहीं है। पिछले 10 दिन से मैं भी चक्कर काट रहा हूँ। आजकल बोला जाता है आटे का, पर लेकिन आटा नहीं आ रहा। इतना महंगा आटा कर दिया, हर चीज़ कर दी, और क्या कह रहे थे कि एहसास प्रोग्राम से ये फंड मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं हुआ। हम तो वो जो घरों के लिए वो भी पैसे जमा करा के थक गए, हमें तो कोई कुछ नहीं मिला। क्या कर रहे हैं वज़ीर आज़म? आम बाजारों में आटे के 10 किलो का थैला 710 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 235 रुपए के फर्क से 475 रुपए मुकर्रर है। इसके बावजूद शहरी सस्ते आटे को तरस गए हैं। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई के तूफान ने दाल और चावल को भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया है। एक हफ्ते के दौरान दाल माश की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ। कप्तान हुक्मरानी महंगाई का तूफान, दाल चावल की कीमत भी छूने लगी आसमान। गिरा कीमतों ने आवाम को किया हलकान।
चीनी, आटा, घी, गोश्त, मुर्गी की कीमतों में इजाफे के बाद होलसेल मार्केट में माश दाल की कीमत भी फी किलो 10 रुपए महंगी हो गई। मार्केट में माश की दाल 193 रुपए से महंगी होकर 203 रुपए तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चावल की कीमतों में भी गुज़िश्ता एक माह के दौरान 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। होलसेल मार्केट दुकानदारों के मुताबिक डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस कीमतों में इजाफा हो रहा है। चावल के रेटों में और दालों के रेटों में मुसलसल पिछले महीने के दौरान काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि दाल अरहर जो है वो पिछले एक हफ्ते के दौरान 17 रुपए किलो से बढ़ चुकी है और दाल माश जो है वो मुसलसल 10 रुपए किलो के इजाफे में देखना है और इसकी तेज़ी का रुझान देखने को मिला है। इसी तरीके से चावल की जो फसल है वो एक महीना लेट हो चुकी है, जिसकी वजह से बासमती और सेला चावल में भी 5-5 रुपए किलो तेज़ी का सामना है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए फिलफोर इकदाम किए जाएं। बसूरत दीगर न सिर्फ कारोबार मुतासिर होगा बल्कि आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का उसूल भी मुश्किल होगा। कैमरामैन हमजा के हमरा, सलाल बड़ाइच, सिटी 21। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की मशहूर अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ और सेनेटर फैसल वाउडा के घर में आमद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी गुलशन इकबाल में उमर शरीफ के घर गए, जहां उनके बेटों से इजहार अफसोस किया और फातिहा खाने की। इसके बाद सदर आरिफ अलवी डिफेंस में सेनेटर फैसल वाउडा के घर उनकी वालदा की ताज़ियत के सिलसिले में पहुंचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोनिस इलाही ने वफ़द के हमरा मुलाकात की है। मोनिस इलाही का एक कहना था कि हम दीगर सूबों से भी उनका मौक़िफ़ सुनेंगे, तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करेंगे। वफाकी वज़ीर के वफ़द में सेक्रेटरी पानी शहजाद बंगश, जॉइंट सेक्रेटरी मेहर अली शाह और डायरेक्टर आशिर अब्बास शामिल थे। वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो, चेयरमैन PND हसन नकवी, सेक्रेटरी आपाशी सुहेल कुरैशी, चीफ इंजीनियर एग्रीगेशन ज़रीफ खेड़ो, एडिशनल सेक्रेटरी फयाज जतोई, डायरेक्टर आपाशी शहबाज और मेंबर जाहिद जुनेजो ने शिरकत की। बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। आसिफ अली जरदारी नाना और बिलावल भुट्टो जरदारी मामू बन गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके बेटे की विलादत की तस्दीक की और बताया कि उनके यहाँ 10 अक्टूबर को बेटे की विलादत हुई, जिस पर वो बेहद खुश हैं। के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। सफूरा और चनेसर गोट में बिजली बंद कर दी गई है, जबकि शाह फैसल कॉलोनी से कुंडे उखाड़ दिए गए हैं। ने बिजली की चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ कमर कस ली। सफूरा और चनेसर गोट में बिलों की अदम अदायगी पर बिजली बंद की गई, जबकि शाह फैसल कॉलोनी के इलाके गुलशन अहमद से कुंडे उखाड़ फेंके। केलेटिक हुक्काम के मुताबिक बलोचपाड़ा और चनेसर गोट के इलाकों में नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिन PMTs पर नुकसान की शरह 50 से 75% थी, उन्हें बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी गई। केलेटिक हुक्काम का कहना है कि इन इलाकों में मुतअद्दिद PMTs के सार्फिन पर 15 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात हैं। उधर सफूरा गोट, यूनिवर्सिटी रोड से मुत्तसिल हाजी रमजान, बलोच गोट और प्यारो गोट के इलाकों में कई PMTs पर नुकसान की शरह 65 से 80% तक है। इन इलाकों में सार्फिन पर 10 करोड़ रुपए से जायद के बिल वाजिबल अदा हैं। केलेटिक ने इन सार्फिन को नोटिस जारी कर दिया, खबरदार किया कि उनके घर की बिजली कभी भी गुल की जा सकती है। केलेटिक ने बिजली चोरी के खात्मे के खिलाफ अहम कामयाबियां हासिल कर ली, बिजली की तरसील में होने वाले नुकसान कम कर दिए और शहर का 75% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। शहर कायद के कई इलाकों में जरासीम कुश स्प्रे मुहिम शुरू न हो सकी। जिला वस्ती न्यू कराची जोन गंदगी और गलाजत के बायस बीमारियों का गढ़ बन गया है। शहरियों ने सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया से फौरी तौर पर इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। जगह जगह गंदगी के ढेर, उड़ते रेंगते कीड़े मकोड़े और मच्छर बीमारियां फैलाने लगे। शहर कायद का गुंजान आबाद इलाका न्यू कराची जरासीम कुश स्प्रे न होने के बायस ताफुन उठने लगा। किसी भी किसी भी तन्हाई में हमने ये नहीं देखा कि कोई गाड़ी वगैरह आई, सफाई की सूरत इतनी ज़्यादा ख़राब है, हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ देख रहे वहीं पे है ही नहीं, कचरा आता है, मक्खियाँ ज़्यादा हो गई, बीमारी भी ज़्यादा है ना, डेंगू की, बच्चे बीमार हो जाते हैं सारे, सब कुछ। इलाके में ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का अहम रूट वाक़ है, जहाँ बसें तो ना चल सकी, अलबत्ता गंदगी और कचरा मुँह चिढ़ा रहे हैं। इस हुकूमत को चाहिए कि स्प्रे कराए ताकि
ये लोग बीमारी से महफूज रहे। बल्दिया उज़्मा कराची की स्प्रे मुहिम की 55 में से 20 गाड़ियां तवज्जो न दिए जाने के बायस नाकारा खड़ी हैं। इस तरह 35 गाड़ियों की मदद से पूरे शहर में फौरी स्प्रे मुहिम किसी दीवाने का ख्वाब लगता है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने एजुकेशन अफसरान की छुट्टियां सेकेंडरी स्कूल तालीम की इजाज़त से मशरूत कर दी हैं। सेकेंडरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने नया तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा डिविजनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, DOs, TEOs, प्रिंसिपल और हेड मास्टर्स को जारी किया है। मुरासले के मुताबिक अफसरान को छुट्टी के लिए अब सेकेंडरी स्कूल तालीम से वक्त मांग कर मुलाकात करनी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने हल्के PS 80 के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की है। मुलाकात में सेवण, सन, टिटली, छालमानी, भान, UC चन्ना, UC आराजी, UC वाहड़, UC जाफराबाद समेत हल्के के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। वज़ीर आला सिंध ने अपने हल्के के अवाम के मसाइल सुने और उन्होंने कहा कि मौका मिलते ही इन मसाइल को हल किया जाएगा। निचले ग्रेड के अफसरान को आला पोस्टों पर तैनात करने के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद तैनातियां जारी हैं। बल्दिया बस्ती में एक OPS को हटाकर दूसरा OPS अफसर तैनात कर दिया गया। उबैदुर रहमान को आपको बताएं कि डायरेक्टर की पोस्ट से हटाकर डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक्सरे फिल्में ख़त्म हो गई हैं। मरीजों को रिपोर्ट मोबाइल पर दी जाने लगी है। नाज़िमाबाद में वाक़या अब्बासी शहीद अस्पताल में एक्सरे फिल्में ख़त्म होने के बायस सुबह OPD और दिन भर एक्सरे की रिपोर्ट्स मरीजों को मोबाइल पर दी जाने लगी। अब्बासी शहीद अस्पताल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में MRI और CT स्कैन मशीनें पहले ही बंद हैं। इंतज़ामिया की अदम तौजीही के बायस CT स्कैन मशीन 2 साल गुजरने के बाद भी ठीक नहीं कराई जा सकी। महकमा सेहत सिंध ने खसरा और रुबेला की मुश्तरका वैक्सीन जनरल मुहिम के जरिए लगाने का फैसला किया है। मुहिम 15 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। सिंध भर में खसरा और रूबेला से बचाव की मुश्तरका वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को टीके लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हदफ मुकम्मल करने के लिए 15,200 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जो मोहल्लों की बुनियाद पर वैक्सीनेशन करेंगी। इस दौरान मोबाइल टीम्स के जरिए भी खिदमात फराहम की जाएंगी। EPI प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर इरशाद मेमन का कहना था कि 60 से 70% बच्चे स्कूल में मिलेंगे। टीमें वालिदैन की काउंसलिंग भी करेंगी। इलाकों में भी कैंप लगाए जाएंगे। 60 से 70% बच्चे स्कूल्स के अंदर हमें मिलेंगे। स्कूल से बाहर बच्चों तक पहुंचने के लिए कदम कदम पर हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की ज़रूरत पेश आएगी। उसके अंदर जो अहम टियर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनका स्टाफ। डेंगू के हवाले से डॉक्टर इरशाद मेमन का कहना था कि डेंगू साफ पानी के जरिए मच्छरों की अफजाइश के बाद फैलता है। डेंगू से बचाव एहतियात वाहिद हल है। लोगों की हेल्थ एजुकेशन अहम फैक्टर था, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो डेंगू के खुशकिस्मती से हमारे यहाँ जो डेंगू का इंसिडेंस है वो बाकी पाकिस्तान के और पॉकेट से की निस्बत बहुत कम है। DG हेल्थ सर्विसेज सिंध डॉक्टर जमन बाहुटो का कहना था कि अगर किसी बच्चे को मूजी बीमारी हो जाए या कोई बच्चा नाबीना या बहरा पैदा हो और तमाम जिंदगी माजूरी के साथ गुजारे, इसके लिए सिंध हुकूमत ने वैक्सीन को महफूज रखने के लिए एक मजबूत कोल्ड चेन सिस्टम बनाया हुआ है। सिंध गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि हम समझते हैं कि EPI का एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये जो टीकों का तोसी प्रोग्राम है, ये पूरी दुनिया में इसने साबित किया है कि ये बेहतरीन अंदाज में बच्चों में बीमारियों और अमवात को रोकने में सबसे ज़्यादा मौसर ज़रिया है। DG हेल्थ सर्विसेज सिंध डॉक्टर जमन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुहिम के हवाले से इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी की गई हैं, ताकि रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त का जायजा लें और माइक्रो प्लान पर अमल दरामद करते हुए मुहिम को कामयाब बनाएंगे।